सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास है क्लास 10th की जो बहुपद हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसकी जो प्रश्नावली है 2.2। ठीक है। तो आज हम इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट था वो हमने इससे पहले की वीडियो में कर लिया था, और इसका जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने उसी वीडियो में समझा था। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको ये विधि समझाई थी, गुणनखंड विधि, जिसे आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको गुणनखंड विधि समझ में नहीं आएगी तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसका सेकंड पार्ट है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें हमको शून्य ज्ञात करने होते हैं, और जो उनके शून्यकों के योगफल तथा जो उसके गुणनफल है उनकी जांच करनी होती है कि वो सही है या फिर नहीं। ठीक है। उनका जो सत्यता है उनकी जांच करनी होती है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है पहले क्वेश्चन का। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्य निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो भी हमको यहाँ पे समीकरण दी होती है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था। 0 के बराबर जब रख देते हैं उसके बाद हमको इनके गुणांक निकालने होते हैं, है ना। अच्छा, अब गुणांक क्या होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। जो आपके गुणांक होते हैं, जो आपके पॉलिनोमियल के साथ यहाँ पे जो संख्याएं रहती हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पे ये s है, इसके साथ जो यहाँ पे संख्याएं हैं, और यहाँ पे जो s है इसके साथ संख्याएं, और यहाँ पे जो संख्याएं हैं उनको हम इनके गुणांक बोलते हैं। ठीक है। और ये आपके 3 टाइप के होते हैं मेनली, ए, बी और सी से, जिनको हम दिखाते हैं। ठीक है। तो ए होता है जो आपका पहला पद है उसका जो गुणांक है, तो इसका जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा, 4। जो आपका बी है इसका जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा, -4। और जो सी है इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो ए बी सी हमने याद कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सी की जो मल्टीप्लाई है वो हम किससे करते हैं, ए से करते हैं। तो यहाँ पर हमको ए की गुणा 4 से हुई, कितना मिल जाएगा, 4। और यहाँ पे जो बी है वो कितना है आपका, -4। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्यों निकाले, यहाँ पे मैंने इसे निकाले क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैंने यहाँ पे ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनकी गुणा करके 4 आए, जोड़ के या फिर घटा के -4 आए। ठीक है। एक बार फिर से सुनना, दो ऐसी संख्या मैंने सोचनी है जिनकी जो है आपस में गुणा करके मल्टीप्लाई करके 4 आए, तथा उनको या फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो कितना है, -4 आए। तो क्या आप इन संख्याओं को सोच पाते हैं? अगर आपको थोड़ा सा समय लग रहा है इन संख्याओं को सोचने में तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई होप आपने वो संख्याएं सोच ली होंगी। तो वो 2 संख्याएं हैं -2 और -2। अगर आप -2 की आपस में गुणा करते हो तो कितना आता है, 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अगर आप -2 प्लस -2, ठीक है, -2 और -2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका, -4। तो शायद मेरे को उम्मीद है कि आपने वो 2 संख्याएं सोच ली होंगी। तो यहाँ पे जो आपकी 2 संख्याएं वो है -2 और -2। तो फिर मैंने आपको आगे बताया था कि जब वो संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं तो उसके बाद क्या करना है, जो हमारा पहला पद है इस समीकरण से वो तो हमने ऐसे ही लिखना होता है, सेम जैसा हमको दिया गया है। ठीक है। उसके बाद माइनस, जो भी चीज़ ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह और जो 4s है इसको हमने यहाँ से हटा देना होता है, और यहाँ पे वो 2 संख्याएं ले आनी होती है जो हमने सोची है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या 2 संख्याएं सोची है, -2 s, और साथ में जो भी इसके साथ यहाँ पे पॉलिनोमियल है, जो भी यहाँ पे इसके साथ अल्फ़ाबेट है, जो भी संख्या, अगर x होगा तो x जुड़ जाएगा, अगर s होगा तो यहाँ पे उसकी s के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, है ना। हमने यहाँ पे 2 और 2 संख्याएं सोची, -2 और -2, और उनके साथ कौन आ जाएगा, s आ जाएगा। तो -2s और -2s, इस -4s की जगह कौन आ गया, -2s और -2s। ठीक है। प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था, यहाँ पे भी हो चुका है। तो अब क्या बोला था मैंने, जो पहले के 2 पद हैं उनको एक ब्रैकेट में, जो आखिरी के 2 पद हैं उनको भी एक ब्रैकेट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि हमको यहाँ पे देखना होता है कि कौन कौन सी जो संख्या है वो आपस में कॉमन है या फिर कौन कौन से समान है। जैसे इसके पास s है, इसके पास भी s है, और ये भी तो आपके 2 के टेबल में आता है और ये भी आपके 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 2 और s। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और s², मतलब 2s थे, 1s बाहर चला गया तो यहाँ कितना s बच गया, 1s। माइनस का चिन्ह आपका ऐसे रहेगा, 2s यहाँ पर था, पूरा का पूरा 2s यहाँ पर बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1। ठीक है। माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। तो मैंने आपको इस विधि की खास बात ये बताई थी कि इस विधि में आपको खुद ही ऐसा पता चल जाता है कि आपने जो है इस विधि को सही से यूज़ किया है फिर नहीं। अगर आपके इन ब्रैकेट में जो समान संख्या आ रही है तो आपने इस विधि को सही से यूज़ किया है। अगर इनमें जो आपके ब्रैकेट है इनमें अगर समान संख्या नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने थोड़ा सा यहाँ पर जो विधि है उसको गलत यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा है, बाकी जो अपने पद हैं वो समान है, तो हमको यहाँ पर इस प्लस के चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो अभी समझते हैं कि इस प्लस चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह कैसे बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक विधि होती है, यहाँ पर हम चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। मतलब जो यहाँ पे चिन्ह है इसको हम बाहर ले लेंगे, और इसका जो ठीक उल्टा चिन्ह है, जो विपरीत चिन्ह है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 2s -1 ये तो आपका सेम रहेगा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करनी है। ये प्लस आपका बाहर आ जाएगा, और माइनस की गुणा जो ये प्लस बाहर गया इससे हो जाएगी, तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है। और जो इसका ठीक उल्टा चिन्ह होगा, जो इसका विपरीत चिन्ह होगा, प्लस का जो उल्टा होता है, विपरीत होता है, वो क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख सकते हैं कि जो अपने ब्रैकेट में समान संख्या आ गई है, इसका मतलब जो हमने ये गुणनखंड विधि लगाई है वो अपनी क्या है, एकदम सही है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको एकदम सही किया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है। मैंने क्या बोला था, जो आपके दो ब्रैकेट रहते हैं उसमें से एक ब्रैकेट आपने ले लेना होता है और उसको 0 के बराबर रख देना होता है। तो 2s माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो ब्रैकेट के बाहर दो जो अपने पद रहते हैं उनको लेना होता है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर एक पद कौन है, 2s, और यहाँ पर हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया था क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा था। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलता वहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं, एक। तो यहाँ पे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो हमको दोनों समान एक ही जैसे जो है ब्रैकेट मिल जाएंगे, दोनों को 0 के बराबर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो देखो आगे, ये एक यहाँ पे माइनस का है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, आपका प्लस का। तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1। सेम ऐसे नीचे होगा क्योंकि दोनों सेम ब्रैकेट है। 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, जो ये 2 है ये s के साथ किस में है, गुणा में। तो अगर इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किस में चल जाएगा, भाग में। तो दोनों जो अपने ये ब्रैकेट है इनको सॉल्व करके कितना आएगा, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। तो ये अपने शून्य ज्ञात हो चुके हैं। अब देखते हैं इनकी सत्यता की जाँच कैसे करनी है। यहाँ पे समझते हैं कि जो हमने शून्य निकाले इनकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं, है ना। इसमें हमको दो जांचें करनी होती है, एक तो योगफल की जांच और एक गुणनफल की जांच। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमने दो अपने शून्य निकाले उनको यहाँ पे लिख देंगे कितने, 1/2 और 1/2। ठीक है, और जो हमने निकाले इनके हमको खुद से क्या करनी पड़ती है, एक बार योगफल इनका करना पड़ता है और एक बार इनका क्या करना पड़ता है, गुणनफल। ठीक है, ये आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर। उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो भी कराया था, तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है इस वीडियो को देखने में और समझने में। ठीक है, तो योग, इन दोनों का योग कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2, है ना। तो कितना हो जाएगा जब इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 2/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1। ठीक है, तो इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 1। और अगर इनका गुणनफल करते हैं तो 1/2 गुणित 1/2 तो कितना आ जाएगा, 1/4। ये दो संख्या आपने याद रखनी है, ये किस काम में आएंगे अभी आप आगे देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर आपके कुछ सूत्र आते हैं। ठीक है, ये भी सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखो, शून्यकों के योगफल के लिए एक सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर हम सत्यता की जांच कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना, जो मैंने यहाँ पे जो मैंने शून्य निकाले उनको जब मैंने जोड़ा तो कितना आया, 1। और जब मैंने उनकी सिंपली मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 1/4। तो अगर इन सूत्रों से जो ये शून्य को योगफल माइनस b/, और शून्य को गुणनफल c/, अगर इनको यूज करके भी यही सेम चीज़ें आती है ना, शून्य को योगफल अगर मैं b की जगह b का मान रखूँ, a की जगह a का मान रखूँ, और अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब इसका जो योगफल है उसकी सत्यता की जाँच होती है। और अगर c की जगह c का मान रखेंगे और a की जगह a का मान रखेंगे, और अगर उसको सॉल्व करके वो 1/4 के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब जो इसका गुणनफल है उसकी भी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो फटाफट से उसका मान रख देते हैं और फिर देखते हैं आगे कि ये जो हमने शून्य निकाले सही है फिर नहीं। तो यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस। उसके बाद है b/a। तो यहाँ पर हमने अभी अभी निकाला था, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन की। तो यहाँ पर मैंने b का मान निकाला है, b का मान कितना है, -4। तो यहाँ पर रख देंगे आपका -4, है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, b/a। तो यहाँ पे देखते हैं a का मान कितना है आपका, 4। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया जो a का मान है वो कितना है, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, 4/4, और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं जब हमने इनको जोड़ा था तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया था, 1। और जब हमें शून्य को योगफल जो आपका सूत्र होता है -b/, जब हमने उससे निकाला तो तब भी कितना आया, 1। तो इसका मतलब जो इसका योगफल है उसकी सत्यता की जांच हो चुकी है। अब देखते हैं इसे जो अपना गुणनफल है उसकी सत्यता की जांच कैसे होगी। तो फटाफट से मान रख देते हैं। सी देखते हैं यहाँ पे, सी का मान कितना है, सी का मान है यहाँ पर आपका 1। तो सी की जगह कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पर जो आपका ए का मान है तो वो कितना है, 4। तो कितना आ गया, 1/4। तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं जब हमने इनकी गुणा की थी, 1/2 गुणा की थी तो कितना आया था, 1/4। और जब हमने इनका तो अब हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि जो हमने सूत्र लगाया इससे भी 1/4 आ रहा है, और जब हमने जो हमारे शून्य थे जिनको हमने निकाला था उनकी जब हमने गुणा की थी तब भी कितना आ रहा था, 1/4। तो यहाँ पर हमका योगफल और जो अपना गुणनफल है दोनों की सत्यता की जांच होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे योग, शून्यकों के भी लिखना है ना, शून्यकों के योग तथा गुणन की जांच
सही है ना? तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो में से थोड़ा भी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीख के अगर आप इस वीडियो से जाते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे ज़रूर से देखें, तभी आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।